महाभारत मानव जाति को बताई गई अब तक की सबसे अविश्वसनीय कहानी है। ये भारत के मुख्य आधार स्तंभों में से एक है और इसके नैतिक मूल्यों का लाखों लोगों पर काफी गहरा प्रभाव रहा है। बहुत समय से लोग महाभारत की घटनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर बहस करते और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाते आ रहे हैं। वे ये अनुमान लगाते हैं कि यह सच में कोई वास्तविक घटना है या बस एक कल्पना। इस वीडियो में आज हम महाभारत से जुड़े कुछ 12 ऐसे सबूतों को देखेंगे जिसके बाद यह निर्णय आपका होगा कि महाभारत सच में हुआ था या बस ये कोई बनी बनाई कहानी है। इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। 1. महाभारत में कलयुग का वर्णन। अगर आप महाभारत में वर्णित कलयुग का वर्णन पढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां की थी वे सारी आज के मॉडर्न वर्ल्ड से पूरी तरीके से मैच करती हैं। महाभारत 5000 साल पहले वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर इतनी शक्तिशाली होगी कि वह इतनी सटीक तरीके से आज के वक्त से मेल खाए? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 2. द्वारका नगरी। महाभारत ग्रंथ के मौसल पर्व 7 में हमें द्वारका का समुद्र में डूबने का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार उस जन समुदाय से निकलते ही समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारका नगरी को जल में डुबो दिया। अर्जुन ने उस नगरी का जो जो भाग पीछे छोड़ा था उसे समुद्र ने अपने जल से अप्लावित कर दिया। यह अद्भुत दृश्य देख द्वारकावासी बड़ी तेजी से आगे चलते हुए अपने मुख से बारंबार दैव की लीला विचित्र है वाक्य का प्रयोग करने लगे। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट यानी समुद्री पुरातत्व की मदद से गुजरात के पास स्थित अरबी समुद्र में 5000 साल पहले बसी श्री कृष्ण के द्वारका नगरी के अवशेष मिले, जो गांधारी के श्राप के चलते समुद्र में डूब गई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन बंदरगाह, विशाल किले, दीवारें, चबूतरे और उसके साथ साथ उस जमाने के घाट भी पाए गए जो महाभारत में दिए गए वर्णन से मेल खाते हैं। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं बल्कि एक वास्तविक शहर है। 3. लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कौरवों ने इसे लाख से बनवाकर पांडवों को इसमें जिंदा जलाने की साजिश रची, लेकिन एक सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह लाक्षागृह यूपी में बागपत जिले में स्थित वारणावत नामक स्थान में बनवाया गया था, जिसे आज बरनावा के नाम से भी जाना जाता है। 4. मेगास्थनीज। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य भगवान श्री कृष्ण के वंश के 138वें राजा थे। इससे यह बात क्लियर होती है कि महाभारत के समय भगवान कृष्ण इस धरती पर मौजूद थे और महाभारत भी हुआ था। 5. महाभारत के स्थान। महाभारत में बताए गए स्थान वास्तविक स्थान हैं। वे सभी आज भी वास्तविक स्थानों के रूप में पहचाने जाते हैं। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं।
जिसे महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, उसे हम आज दिल्ली कहते हैं। सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही थे जो अब हैं, जैसे द्वारका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। 6. ब्रह्मास्त्र और रॉबर्ट ओपेनहाइमर। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नामक भयानक अस्त्र के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। इसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है और जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। आधुनिक काल के जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया और जब अमेरिका ने उन्हें परमाणु बम बनाने का काम सौंपा तो उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की डिस्ट्रक्टिव पावर पर शोध किया। फिर ओपेनहाइमर के नेतृत्व में 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और उस धमाके का परिणाम कुछ ऐसा ही था जैसा गीता में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, उसका प्रयोग हुआ था। इस विस्फोटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद ओपेनहाइमर गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लगे थे। जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया, वे वैज्ञानिक खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था और प्राचीन भारत में न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग भी किया जाता था और हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को मात्र एक कहानी मानते हैं। 7. जरासंध का अखाड़ा। जरासंध मगध देश का राजा था जिसका वध बलशाली भीम द्वारा किया गया। आज पुरातत्विक विभाग को बिहार के जिले राजगीर में एक अखाड़ा मिला है। वह वही जगह है जहां भीम ने जरासंध का वध किया था। इस समय यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 8. कुरुक्षेत्र। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गढ़ा पाया गया है, जिनकी पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसाई पूर्व बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के बने हुए मालूम होते हैं। 9. महाभारत को छंदों में लिखा गया है। यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि महाभारत में लिखे गए लेख काल्पनिक हैं, क्योंकि उन्हें एक कविता की तरह लिखा गया है। वैदिक काल में लिखे गए ज्यादातर लेख हमें कविता के स्वरूप में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय के गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान कविता के माध्यम से दिया जाता था, जिससे वह याद रहे और उसमें थोड़ा भी माइनर चेंजेस न होकर वह वैसे का वैसा आगे बढ़े। इसके साथ साथ उस समय गणित यानी मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को भी कविता की तरह लिखा जाता था। 10. विशाल राजवंश। महाभारत का राजवंश राजा मनु से शुरू होता है और इस ग्रंथ में 50 से भी ज्यादा वंशों का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र और पांडु भी इसी वंश के थे। अगर महाभारत मात्र एक कथा होती और वह व्यक्ति बुद्धिमान होता
तो वो लेखक सिर्फ 5 या 10 ही राजवंशों का वर्णन कर पाता, जैसे जॉर्ज आर मार्टिन अपने नॉवल गेम ऑफ थ्रोन्स में सिर्फ 7 ही किंगडम्स का वर्णन कर पाए। मगर यहाँ तो 50 से भी ज्यादा राजवंशों का पूरी डिटेल के साथ वर्णन किया गया है, और इतने राजवंशों की कहानी और उनकी एक किताब में समेटना एक काल्पनिक कहानी के आधार से बिल्कुल भी संभव नहीं है। 11. चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त कर उसे एक पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने के रास्ते का पता ही नहीं चलता। 12. श्रीमद् भगवद गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइनों में लिखे गए हैं। ये श्लोक बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वह अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग नहीं सोच सकता। इसे कोई परमात्मा या भगवान ही कह सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का उल्लेख एक इतिहास के तौर पर किया है, जिसके आपको अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक महाभारत के सबूत मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे अनमोल सत्य जो शायद ही आप जानते हो। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही दिलचस्प तथ्य और रहस्य से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विधि सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।